क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, वज़ीर दिफा भी हमारे कह चुके थे कि कल परसों की बात है, उन्होंने कहा था अगले 2-4 रोज़ अहम हैं। वज़ीर इत्तलात ने रात को बड़ी अहम ज़ाहिर है हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी कि अगले 24 से 36 घंटे अहम हैं। क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं, कुछ ज़राए से खबरें पहुँच रही हैं आप तक? अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, जो मालूमात हैं पाकिस्तान की, वो दो उनके ज़राए हैं। एक ऑब्जर्वेशन है और ये वो ऑब्जर्वेशन है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और पाकिस्तान की सरहद, जो फॉर्मल सरहद है हिंदुस्तान के साथ, वहाँ पर जो मौजूद हमारे सिक्योरिटी जो काम होते हैं वो नकलो हरकत को वो नोट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल से और जो बंदोबस्ती सरहद है उससे बराह रास्त जो नकलो हरकत भारत की हो रही है उसके जरिए हमारे पास आ रही है। एक तो जरिया ये। दूसरी जो मालूमात का जरिया है वो इंटेलिजेंस के हमारे ऑफिसर्स और हमारे जो ऑपरेटिव्स हैं जो दुश्मन और हॉस्टाइल कंट्रीज में काम करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, यानी कि सबोटाज नहीं करते, मालूमात इकट्ठी करते हैं। और दूसरा, सारे मुल्कों की जो खुफिया इदारे होते हैं वो हॉस्टाइल मुल्कों में जाकर मालूमात इकट्ठी करते हैं। उस तरह पाकिस्तान का भी एक बाकायदा सिस्टम मौजूद है और वहां से बहुत बढ़िया मालूमात जो है वो पाकिस्तान को फराहम की जाती है ताकि पाकिस्तान एडवांस पॉलिसी बनाए किसी भी वॉर की सूरत में। तो हमारे पास दो स्ट्रीम है मालूमात की, एक वो जो मैंने आपको बता दिया है कि सरहद के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और दूसरी वो खुफिया जराए और वो खुफिया मालूमात जो हमें इंटेलिजेंस के जरिए मिल रही है। तो जो दोनों मालूमात है उनको बाकायदा कोलैबोरेट किया जाता है, फिर उनका एक एनालिसिस तैयार किया जाता है। तो दोनों मालूमात आ रही हैं पाकिस्तान के पास और उन्हीं मालूमात की रोशनी में पाकिस्तान ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर हिंदुस्तान कोई कार्रवाई कर सकता है। ये इस पे ज़रा इलेबरेट कीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम जो हमें देख रहे हैं अवाम को भी हम अलार्म कर दें, लेकिन ये 24 से 36 घंटों की जो बात की गई है इसमें क्या नज़र आ रहा है, क्या हमारी इंटेलिजेंस बता रही है, क्या हो सकता है और क्या ये सवाल तो खैर बनता नहीं है, लेकिन हम तो तैयार बैठे ही हैं फॉर एनी इवेंचुअलिटी, लेकिन व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? देखिए, पाकिस्तान को जो मालूमात मौसूल हुई है उनमें जो हमें बताया गया है, जो हमें पता चला है, वो ये है कि लिमिटेड नौयत का भारत जो है वो कोई अटैक कर सकता है किसी भी जगह पर। वो मिसाइल अटैक भी हो सकता है लेकिन वो ग्राउंड अटैक भी हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो तैयार हैं हर तरह के अटैक को से नबरदार होने के लिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट के ऊपर है, पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस हाई अलर्ट के ऊपर है, पाकिस्तान की नेवी हाई अलर्ट के ऊपर है। तो हर तरह की जो इवेंचुअलिटी है उससे निपटने के लिए इस वक्त, जिस वक्त मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे 24 घंटे 48 घंटे पीछे से लेकर अभी आगे तक पाकिस्तान की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं वो स्टेट ऑफ हाई अलर्ट के ऊपर है। यानी कि जो हमारे हाई अलर्ट का मतलब ये होता है हमारी सरहदों के मुहाफिज चौकन्ना है, हम वक्त तैयार हैं, जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। कम की बात हो रही है कि कोई भी एक्शन इस दौरानिये में वो एब्सोल्युटली एक सेकंड, एक मूवमेंट पर निगाह रखे हुए हैं। अब एजाज बताइएगा, सर्टनली हम दोबारा ये मेंशन करेंगे कि आवाम या हम, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम इस जंग को शुरू करें या इस जंग में जाएं, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर हमारे पास भी कोई चारा नहीं होगा। हम क्या देख रहे हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे वज़ीर ख़ारजा, किस सतह की इंगेजमेंट्स आज हम एक्सपेक्ट करें? ज़ाहिर है अमरीका से भी वज़ीर ख़ारजा की कॉल दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को एक्सपेक्टेड है। एट द सेम टाइम दुनिया के और कौन से ममालिक से हमारा है? अभी हम मेंशन कर रहे थे सऊदी अरेबिया मे बी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उनसे हमारे तो बरादराना ताल्लुक हैं ही, उनके भारत से भी जाहिर है बहुत गहरे टाइज हैं। ये भी बता दें, अगर बैकडोर ऑलरेडी कोई टॉक्स चल भी रही हैं दोनों मुल्कों के लिए बाय अ थर्ड पार्टी, कुछ ऐसा भी सिलसिला शुरू हुआ है ऑलरेडी? और भारत किसकी सुनेगा इस जमीन में? ये तो खैर क्वेश्चन मार्क है।
देखिए, पहली बात तो यह है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर जो 2 हुई थी उसके बाद यूनिपोलर हो गई थी। एक सोवियत यूनियन का कैंप था, एक अमेरिका का कैंप था। फिर वो कैंप भी टूटा सोवियत यूनियन का 89 में, तो फिर एक मल्टीपोलर से यूनिपोलर हो गई, अमेरिका था। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वो जो यूनिपोलर सिस्टम था, यानी कि अमेरिका पूरी दुनिया का एक इंस्पेक्टर बना हुआ था, पुलिसमैन बना हुआ था, तो वो भी पीछे हटा है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने आके एक पॉलिसी दी थी, वो पॉलिसी ये थी कि इस साउथ एशिया में जो भारत है वो उनका दोस्त है और चाइना जो है वो अमेरिका का दुश्मन है। ये रिपोर्टेड चीजें हैं। अब सूरत हाल ये है कि नई रियलिटीज जो पाकिस्तान इंडिया टेंशन आई तो उसमें अमेरिका को भी पता लगा, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का फॉर्मर अलाय रहा है और अमेरिका ने हालिया दिनों में सिर्फ एक मुल्क की तारीफ की है, वो पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म पे प्लेटफॉर्म पे उनकी मदद की है, डोनाल्ड ट्रंप की मदद की है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की है। तो अब जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने बात करनी है, लेकिन इसमें जो कलीदी किरदार नजर आ रहा है वो कलीदी किरदार अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरेबिया का नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हालिया दिनों में हमने देखा हिंदुस्तान के ऊपर है। और जब ये 22 अप्रैल को वाकया हुआ पहलगाम का, उस वक्त आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी थे वो सऊदी अरेबिया में थे। तो सऊदी अरेबिया में नरेंद्र मोदी को, भारतीय प्राइम मिनिस्टर को हालिया सालों में एक बड़ा अवार्ड भी एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिया गया है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें लेकर गए हुए थे मोदी साहब वहां पर। तो सऊदी अरेबिया का किरदार बहुत कम डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो बहुत बहुत अहम है। अमेरिका के टेलीफोन से ज्यादा सऊदी जो फरमारवा है MBS, उनका जो असर और रसूख है वो पाकिस्तान के ऊपर तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो हिंदुस्तान पे भी है। और जाहिर ये वो डेवलपमेंट है इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं होती, लेकिन इसमें हम निगाह रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया एजाज, थैंक यू फॉर गिविंग अस